नमस्कार किसान भाई, मेरे साथियों अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, धान की कटाई होने के बाद हमारे जो पैराली होती है उसको वहीं पर जला देते हैं या फिर लेकर के भी आते हैं तो पशुओं के लिए देते हैं, या फिर बहुत से किसान भाई उसको ऐसे वेस्ट कर देते हैं। उसका हम काफ़ी अच्छा उपयोग आप लोगों को बताने वाले हैं। जिस तरह से हम पराली को जो है खेत से उठाएंगे, उसका उपयोग करके फिर उसको हम खेत में देने वाले हैं। इससे हम जो है वह मशरूम फार्मिंग करेंगे, पैरा मशरूम, जिसके बारे में हमारी यह वीडियो होने वाली है। दूसरा, हम उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार करके फिर उसको हम खेत में देंगे, जो हमारे खाद का काम आने वाला है। तो पैरा मशरूम साथियों 20 दिन के अंदर अंदर हम इसमें लाख रुपये की आमदनी कर पाते हैं। तो किस तरह से इसकी आमदनी की जा सकती है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है पैरा मशरूम का यहाँ पर पूरा ये जो बंडल तैयार किया गया है, इस बंडल को किस तरह से तैयार करना है उसको अभी हम आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। और इससे काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैरा मशरूम गर्मी के दिनों में भी निकाला जा रहा है, लेकिन आने वाला सीज़न जैसे बरसात का है तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो बरसात के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं उसको हम आप लोगों को वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोहर लाल राजपूत है और मेरी शिक्षा एग्रीकल्चर MSc प्लांट पैथोलॉजी, पौधरोग शास्त्र और मशरूम टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। और मैं यहाँ बिलासपुर सकरी में रहता हूँ और पिछले लगभग 25 साल से मशरूम के ऊपर काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। और शैक्षणिक कार्य भी किया हूँ, रिसर्च के काम भी किया हूँ अनुसंधान कृषि में, और अभी मशरूम पे काम कर रहा हूँ। साथ में नर्सरी का भी मेरा व्यवसाय है। अभी जैसे कि हमारे पास हम देख पा रहे हैं पैरा का आपने यहाँ पर एक गट्ठा सा बनाकर रखा हुआ है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इसको क्यों बनाया है आपने, इसका क्या उद्देश्य है बनाने का? हमारा इसका उद्देश्य, मैं जो पिछले 96 से मशरूम पे काम करते आ रहा हूँ, तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने अभी तैयार किया, खेत से लेकर खेत तक। जी, इस शब्द को सुनेंगे लोग तो समझ में नहीं आएगा। ये पैरा जो है खेत से आता है जी, और धान कटने के बाद खेत में लोग छोड़ देते हैं। 1 एकड़ में मोटा मोटी 15 से 20 कुंटल पैरा निकलता है, जिसको जला देते हैं लोग। लेकिन मैंने इसको अपने मिशन के रूप में लिया। इस पैरा को मैं ये बंडल बनाया इसलिए हो कि पैरा लाया हूँ खेत से, इसका बंडल बनाया। ऐसे हम 42 बंडल बना करके और पैडिस्टा मशरूम को उगाने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। इसमें मशरूम उगाते हैं जो हम आपको भी आगे दिखाएँगे। और इसके बाद इसका हम दूसरी चीज़ वर्मी कंपोस्ट तक ले जाते हैं। तो पैरा नहीं बचता है, बहुत सुंदर वर्मी कंपोस्ट बचता है, वो भी हम किसान भाई को दिखाएंगे। तो अभी से जिनको मशरूम की खेती करना है, अभी से तैयारी करेंगे तो मानसून के आते तक, मौसम तापमान ठीक होते तक लोग जो है तैयारी कर लेंगे। जैसे बीज मंगाना है तो बीज का ऑर्डर दे दें जहाँ से लेना है, और अपने पैरा के बंडल बना लें। पैरा को छाया में, पानी भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल जिनको मशरूम की खेती करना, पैरा मशरूम की, उनको आज से और अभी चालू कर देना चाहिए तैयारी जी। हाँ, तो अभी जो इसके ये बंडल हमने बनाया हुआ है, इसको जमाना किस तरह से होता है, इसकी जो एक बेड बनाते हैं ऐसे गुच्छों का, उसको हम बना करके अभी आप लोगों को दिखाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मशरूम लगाने के लिए देखिए, ये 42 बंडल का बेड है, इसमें आधा किलो बीज डाला गया है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आज का ही लगाया हुआ है। ये देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ज़मीन से कम 6 इंच ऊँचा एक प्लेटफार्म बनाते हैं, जो है रॉड का बना हुआ है। आप बाँस का, बल्ली का, किसी भी चीज़, इसको ज़मीन में नहीं रखना है। तो ये जो स्टैंड हमने बनाया हुआ है, देखिए ज़मीन से 6 इंच 9 इंच ऊंचा है। इससे 2 फायदे हैं कि अगर ज़मीन से जुड़ा रहे तो चूहा काट देता है, चूहा डैमेज करता है। और इसके नीचे जगह है तो बिल्ली चूहा के पीछे दौड़ेगी तो बिल्ली जो है चूहा को दौड़ा देगी, और ज़मीन में हो तो चूहा पैरा में घुस जाएगा और आपके इसको नुकसान करता रहेगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 1.5 फीट की साइज़ का बंडल हमने लिया है ये, और इसमें 5-5 की रो बनाई हुई है। और पहले ऐसा रखे, फिर ऐसा रखे, फिर ऐसा रखे, ऐसा करते करते आखिरी तक ये हमने लग दिया। बीज डालते जाते बीच बीच में इसको, और इसके बाद 2 बंडल खोल करके इसमें ढक देते हैं, और ये जो है रखा रहता है। और इसको जो है 12 से 14 दिन तक रखते हैं। आपको ये बेड ढके दिख रहे हैं, इसमें सब में जाला बन गया है। और जाला बन गया है, उसके बाद मशरूम निकलता है। जैसे जाला 12-14 दिन निकल जाता है तो आपको दिखाते, देखिए कैसे मशरूम निकलता है। आइए, ये देखिए, जैसे 12-14 दिन हो जाते हैं, ये 12-14 दिन के मशरूम। हाँ, ये देखिए इसमें फल निकल रहे हैं। दिखा देना, जूम कर। ये देखो यहाँ पर फल बन रहे हैं, और ये फल निकल जाते हैं। इसके बाद बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद ये पैरा सड़ भी गया है तो इसको निकाल देंगे, खाद बनेगा। फिर इसको यही प्रोसेस चलती रहती है। और फिर इसको हम लोग वहाँ ढेर बनाते हैं कचरा का। इसके बाद केचुआ छोड़ देते, केचुआ खा के खाद बना देते हैं। तो केचुआ खाद भी दिखाएंगे आप। देखिए आज हमने खाली कर दिया है,
तो 5.5 से 6 किलो के बीच में पैरा इसमें उपयोग हुआ है जी। सूखा पैरा। हाँ, और सूखा पैरा इसमें कितना लग गया है लगभग? इसमें आधा किलो बीज लग गया है। जैसे बीज हम इसमें डाल रहे थे उसके साथ बेसन डाल रहे थे, तो उसका कारण क्या था? बेसन क्या है, उसमें प्रोटीन रहता है, फंगस को प्रोटीन चाहिए तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए हम इसको डालते हैं जी, इसलिए बेसन जो है इसमें डालते हैं। लगभग देखिए, अगर इसके लिए जो तापमान चाहिए 35 डिग्री के आसपास और नमी चाहिए 80-90% इस कमरे में, तो इसमें 5 किलो है तो मोटा मोटी हम लोगों का अभी तक कन्वर्ट 1.5 किलो के आसपास निकल जाता है, कभी कम भी निकलता है, ज़्यादा तो हमको अभी तक नहीं मिला। ठीक है, 10 किलो पैरा लगा, उसमें लगा क्या, बीज का खर्चा है। अगर 1.5 किलो की मशरूम निकल गया 500 रुपया किलो बिक रहा है तो 750 का हो रहा है। 750 में 250 रुपया आप सब खर्चा भी जोड़ दोगे तो शुद्ध 500 रुपया तो बचा आपको 10 किलो पैरा के पीछे, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और क्या हो सकता है। पैरा मशरूम उगाने के बाद जब हमने देखिए आज ही हमने फेंका निकाल के, ये पैरा पूरा सड़ गया, आप देखिए 14 दिन में पैरा का खाद बन गया है। इसको ये देखिए ये सड़ गया है और बोरा सुतली से ही हम इसको बंडल बनाते हैं और यहाँ हमने छोड़ दिया। ये देखिए ऐसे लगा देते खरी टाइप का, इसमें हमने केचुआ छोड़ दिए हैं तो केचुआ खाते रहेंगे, बस हमको उसमें पानी देना है। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा वो तो जो था पैरा मशरूम जो हमारा निकल रहा था वो है। हाँ। और यहाँ पर जैसे कि बेड हम देख पा रहे हैं तो इसमें जो है उसी का जो वेस्टेज होता है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। जो हमने लिया हुआ था धरती माँ से उसको हमने वापस उन्हीं को देने का ये जो प्रोसेस लग रहा है मुझे पूरा। हाँ, मेरा देखिए मिशन वही है, खेत से लेकर खेत तक, जो खेत से पैरा निकलता है खेत तक पहुँचाना है, कैसे जाएगा वो मैं अपना अध्ययन करके मैंने आगे बढ़ाया। जी। धान का पैरा निकलता उसकी कुट्टी बना के ऑस्टर मशरूम लगाया था हमने, गेहूं का भूसा निकलता उसमें ऑस्टर मशरूम लगाया था, मिल्की भी लगाया था। ये देखिए हमने जो ऑस्टर लगाया था इसमें हमने गोबर खाद में ला के कुछ दिन रखा था, इसके बाद हमने इसमें डाल दिया टंकी में और ये छोड़ दिए जी। ये देखिए इसमें आप देखिए इसमें केचुआ भरपूर है, ये देखिए इसके अंदर केचुआ भरपूर केचुआ है और ये पूरा पैरा बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखिए कितने सारे केचुआ है। तो खेत से लेकर खेत तक प्रोजेक्ट मेरे पिछले साल से चल रही है और आगे चलती रहेगी। आप इस बाड़ी में देखेंगे मेरी नर्सरी है, कोई भी गमला उठा के देख लो आप, यहाँ पर केचुओं की भरमार है। इस गर्मी में पूरी ज़मीन में केचुआ है। अभी टेम्परेचर 43-42 तक चला जाता है। हाँ, यहाँ दिन भर पानी डालते, स्प्रिंकल लगा रखे हमने यहाँ पर, तो पानी भी डालते हैं तो केचुआ जिंदा है यहाँ पर। तो साथियों, इस तरह से आपने वीडियो में पूरा देखा कि किस तरह से हम पैरे मशरूम का एक जो है बिज़नेस तैयार कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम आमदनी अर्जित कर पाते हैं। जैसे कि हम जो है खेत से लेकर के आते हैं पैरे को, तो उसका उपयोग हम उसमें अर्निंग ले पाते हैं। उसके बाद फिर उसका जो है कंपोस्ट तैयार करके फिर जो है हम उसमें खेत में वापस छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आप जो है बीज कहाँ से ले सकते हैं, तो आप जो है आप नियर बाई कहीं से भी आप जैसे कि देख करके, जैसे हमने उसमें सावधानियों के बारे में बात किया, बीज कब तैयार हो जाता है उसके बारे में बात किया। यदि आप जो है छत्तीसगढ़ के आसपास देख रहे हैं, फिर यहाँ कुरियर का भी कुरियर भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो फिर ये ऑल ओवर इंडिया में भी जैसे हम डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पैकेट जो है आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ से भी आप जो है पैरे मशरूम के बीज जो है और बाकी हमारे अदर्स को जो बीज आते हैं मशरूम के, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं साथियों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।